Okay, so firstly, good to see you, Samriddhi, and थैंक यू welcome to सेम our यार. channel. थैंक यू. Firstly, start करूँगी हाउस डे कैसा चल रहा है. बढ़िया था डे. डे इज गोइंग फैबुलस. बस मेरी हेल्थ थोड़ा साथ नहीं दे रही है. मेरे मुंह में विक्स है बिकॉज थ्रोट, सर्दी, एंड आई थिंक बॉम्बे के वेदर में Right, सब कुछ तो है. आई थिंक आप भी बीमार हो, बाकी right. लोग भी बीमार हैं यहाँ पे. सो या उसके अलावा तो लाइफ इज गुड. वाओ. ये रिश्ता क्या कह रहा था कि बात करें तो कैसा चल रहा है इस समय. बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग चल रहा है. आई नो अबीरा को बहुत ज़्यादा टास्क मिल रहा है कि अपनी बेटी को अपने से कनेक्ट करना, और फिर उसके बीच में आता है कि इंटरनेशनल डांस की चैप्टर हाँ. स्टार्ट होता है. सो कैसा चल मुझे रहा मुझे एक्चुअली ऑनेस्टली ये लगता है कि अबीरा से ज्यादा अनफॉर्चुनेट मदर कोई नहीं है. है? अबीरा से ज्यादा अनफॉर्चुनेट मदर क्यों कोई नहीं है, क्योंकि पहले अ, उसका बच्चा हुआ, फिर उसका बच्चा मर गया, राइट. किसी और को उसका बच्चा बना के दे दिया गया, फिर उसे छीन लिया, फिर उसके बाद में सरोगेसी, फिर ट्राई किया नहीं हुआ, फिर सरोगेसी के थ्रू हुआ, रूही मान गई, फिर बच्चा हुआ, तो फिर वो 7 साल के लिए बच्चा गायब हो गया, फिर माँ का दर्जा नहीं मिला. और उस टाइम पे रूही और अमीरा के बीच में होता था दक्ष को लेकर. और अब ऐसा है कि खुद का बच्चा खुद को मम्मा नहीं बुला रहा है. मैंने बोला इसकी किस्मत माँ सुख बनने में. में सबसे खराब है भाई. इसके खुद के बच्चे ही इसको माँ नहीं बोल रहे हैं, वाह. एंड किसी और को माँ बोल रहे हैं एंड ऑल दैट. सो यू नो आई फील वेरी बैड फॉर अबीरा, बट इट्स अ फिक्शनल कैरेक्टर, डोंट टेक इट टू सीरियसली. ये तो अब ऐसी बातें करते हैं, बट अदरवाइज हाँ वही उसके लाइंस पे चल रहा है दैट अबीरा's trying to be with मायरा, एंड उसको कंपटीशन जिताने की कोशिश कर रही है. फ्यूचर में कहीं अबीरा एंड मायरा एक साथ होंगे, उसके पेरेंट्स तीनों साथ में होंगे. ये तो नहीं पता, बट अभी तक काफी ऐसा हो रहा है कि टीम अप हो रहे हैं साथ में. हम्म. और गीतांजलि थोड़ी सी साइडलाइन हो रही है राइट. बिकॉज वो उसका भी पर्सपेक्ट, उसका भी पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है, उसने ध्यान रखा है उस बच्चे का, तो उसको भी अटैचमेंट हो गया है. बट माँ तो माँ होती है, तो राइट. अल्टीमेटली शायद बॉन्ड दिखाएंगे अबीरा के साथ मायरा का. समृद्धि, मैं आपके ग्राफ के बारे में जानना चाहूंगी. मैंने सडनली यहाँ आने से पहले रील स्क्रॉल कर रही थी. आपके काफी अच्छे पेजेस बने हैं और आपने स्टोरीज भी लगाई हैं. कैसा लग रहा है जब ऐसी चीजें मल्टीपल मीडिया, सोशल मीडिया पे आपके नाम के पेजेस बनते हैं, लोग लाइक करते, पसंद करते हैं. बहुत अच्छा समृद्धि लगता है. और अभीरा एक अलग, दोनों की कैरेक्टर हैं, पर दोनों को एक सेम प्यार मिले तो कैसा लगता एग्जैक्टली exactly. अभीरा तो इस प्यार, अभीरा इस प्यार, अभीरा की वजह से सब कुछ है. अभीरा ये रिश्ता की वजह से सब कुछ है जो आज है, जहाँ मैं हूँ. और साथ ही इस बात का भी बहुत अच्छा लगता है मुझे कि मुझे भी उतना ही प्यार मिलता है है? राइट. समृद्धि. आई थिंक मैं मुझसे क्या अच्छा लगता है वो मुझे नहीं पता. मे बी शायद मैं ऑनेस्ट हूँ, या मैं नेचुरली बात कर, आई डोंट नो क्या है, मुझे नहीं पता, बट आई एम हैप्पी. एंड मैं उतनी एक्सप्रेसिव नहीं हूँ, और कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारे एडिट्स बनते हैं, बट क्योंकि हम 12-14 घंटे शिफ्ट पे होते हैं, राइट. हमेशा फोन उठा के आप एडिट्स देख नहीं पाते हो, एंड हर चीज रीशेयर नहीं कर पाते हो. बट ऐसा नहीं है कि हम्म. आई डोंट लव ऑल ऑफ यू. आई रियली अप्रिशिएट, एंड मुझे बहुत फील होता है कि इतना किसी ने अपने बिजी डे में से वक्त निकाला और मेरे लिए राइट. कुछ किया. एंड वो भी दैट इज अ सेल्फलेस फॉर्म ऑफ लव. और बहुत ही वन साइडेड लव है, मतलब वो वाह. मुझसे कभी मिले नहीं है, उन्होंने बस टीवी पे देखा और उनको प्यार हो गया वाह. बस. 2005 से बात करो, जब आपने स्टार्ट किया था हम्म. वॉइस ओवर एंड बहुत सारे फिल्मों में और एनिमेशन मूवीज में आपने इंग्लिश में डबिंग किया. देन 2025 में इतने बड़े पेज पे और इतना बड़ा चेहरा मिलना, कि ये जो अप्स एंड डाउन की लाइन रही, उसे कहाँ कहाँ तक देखती हैं आप? कहाँ तक देखती हूँ मतलब आगे? या. आगे मैं ऑनेस्टली बताऊं तो मेरी जिंदगी में अभी तक जो भी हुआ है मैंने वो सोचा नहीं था अपने लिए. मैंने इसमें से कुछ भी डिसाइड नहीं किया था. अच्छा मुझे वॉइस ओवर आर्टिस्ट बनना है, अच्छा मुझे एक्टर बनना है, तो मुझे लगता है जब मैंने सोचा नहीं और इतना बढ़िया हो रहा है तो मुझे सोचने की जरूरत ही नहीं है. वाह. फिर ऊपर वाले का प्लान जो भी है
It's better than whatever I have thought. क्योंकि मुझे तो MBA करना था, मुझे किसी कॉर्पोरेट में जॉब चाहिए थी 9 to 5. शायद मैं आई वॉज गुड इन स्टडीज एंड शायद मैं काम करती तो उस पर भी अच्छा हो जाता, बट दिस इज व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ एंड आई लव दिस एंड आई वाह, थिंक सारी जिंदगी मरते दम तक एक्टिंग एंड काम कर सकती हूँ वाह, ये हाथ में आलता लगे हुए इसके बारे में कुछ बताना मैं। चाहें आप? ये एक्चुअली हमारे शो में डांस वगैरह चल रहा है, हम्म। तो कथक कंपटीशन है, मायरा के साथ में जाना है, तो उसके भी आलता लगा है, मेरे भी आलता लगा है। आई थिंक इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल, वाह। सो आई रियली लाइक इट। पैरों पे भी है। वाह। समृद्धि, इसमें टीआरपी की भी बातें बहुत चल रही हैं, नए शोज भी आ रहे हैं, तुलसी, फिर अनुपमा, ये रिश्ता क्या कहलाता है, स्टार प्लस के सबसे टीआरपी हाईएस्ट टीवी शोज में से तीनों चल रहे हैं टॉप में। तो कितना चैलेंजिंग रहता है सेट पे कि ये सपना वेस्ट करना है, ऑडियंस तक अपनी ज़्यादा से ज़्यादा शोज को पहुंचाना। ऑनेस्टली अगर किसी भी चीज का प्रेशर तो नहीं, बट एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, वो है कि अच्छा काम करना है, हम्म। मेहनत से करना है, और जो भी दिया गया है वो उसको बढ़िया से करना है। अब इट इज सो गुड दैट हमारे शो में इतने चांसेस होते हैं कि राजन सर कोरियोग्राफर्स बुलाते हैं, आए दिन डांसेस हम्म। होते हैं, उसमें फुटेज बहुत कम निकलती है, एंड कोरियोग्राफर्स को बुलाना, पे करना अलग से, दैट इज अ वेरी डिफरेंट थिंग, एंड बट और उसमें इतनी फुटेज भी नहीं निकलती, बट स्टिल ही डज दैट। तो वाह। वो ये चीज करते हैं शो के लिए, तो हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अच्छा करें और अपना 100% दें जितना हम कर सकते हैं। बट उन्होंने उन्होंने हम्म। स्पेशली ये चीज बोली थी कि नेवर टेक प्रेशर ऑफ टीआरपी, बिकॉज राइट। एनीवे अगर हम कुछ भी कर लें, टीआरपी हमारे हाथ में नहीं होती है। राइट। अगर आप पढ़ाई करो तो आपको पता है आपको कितने हम्म। मार्क्स आएंगे, पर आप यहाँ पूरी शिद्दत से काम करो, जरूरी नहीं है आपको टीआरपी आएगी। राइट। एंड आई एम श्योर हमसे ज्यादा बहुत सारे लोग मेहनत करते हम्म। होंगे बाकी शोज में, बट सबको वो टीआरपी के नंबर्स में वो कन्वर्जन नहीं मिलता। दैट इज द हार्श रियलिटी। वाह। बट वी आर जस्ट रियली ग्रेटफुल एंड वेरी हम्बल्ड बाय दिस कि हमें वो मौका मिल रहा है कि ऑडियंस हमें देख रही है और हमें उतना आधे घंटे का 40 मिनट का जो भी वक्त है हमें दे रही है, तो वी आर रियली हैप्पी। वाह। सडनली अभी रक्षाबंधन कल ही, आई थिंक कल परसों ही गया हाँ, है। किस तरीके से सेलिब्रेट किए, मिस किए होम टाउन्स को, फैमिलीज को? मैंने ऑनेस्टली मैं कुछ नहीं कर पाई, मैं शूट पे थी, एंड हम्म। वैसे भी मेरे यहाँ पे रक्षाबंधन का इतना खास चलन उस हिसाब से नहीं है, क्योंकि घर में कोई भाई नहीं था, और कजिन्स भी जो है वो थोड़े दूर दूर थे। अभी मेरे एक कजिन भाई भैया है, वो मुंबई में है, तो उनसे फोन पे बात होगी रात को, वाह। फ्री होने के बाद 10:30 के बाद, फिर उनसे मैंने बात की। एंड उसके अलावा रक्षाबंधन पे हम, जो मैं इस साल कर ही नहीं पाई, मैं भगवान जी को राखी टाई करती थी, वाह। एंड मैं हनुमान जी को बहुत मानती हूँ, तो मैं उनको राखी टाई करती वाह। थी। समृद्धि, मल्टीपल रियलिटी शोज भी आ चुके हैं, बिग बॉस इज द वेरी बिग शो। कभी ऐसा मन किया कि हाँ जाना है, ऑफर्स आए? नहीं, ऑनेस्टली मुझे किसी ने पूछा नहीं। आई थिंक इस शो को करने से पहले शायद मैं उतनी जरूरी नहीं थी जिसके बारे हम्म। में कोई लोग जानना चाहे, बट मुझे पर्सनली नहीं लगता कि मैं ऐसी इंसान हूँ जो अपनी सारी पर्सनल लाइफ और या तो सारी सब कुछ आउट देयर दिखाना चाहती है। मैं बहुत रिजर्व्ड हूँ, तो मुझे नहीं लगता, मुझे पता नहीं, एटलीस्ट राइट नाउ जब मैं सोचूं तो मुझे नहीं लगता कि अगर मुझसे इस वक्त अभी पूछा हम्म। जाए तो मैं ना कहूंगी। वाह। बट फ्यूचर में हो सकता है तब तक मेरा माइंड कुछ ओपन हो गया हो या चेंज हो गया हो, या हम्म। मुझे लगे हाँ भाई जा सकते हैं, व्हाई नॉट। वाह। बट गणपतिज भी आ रहे हैं, मल्टीपल ऐसे शो आ रहे हैं अपने, तो आप उन सबको सेलिब्रेट करने वाली हैं ऑफ या घर? कोर्स मुझे फेस्टिवल सेलिब्रेट करना बहुत अच्छा लगता है, मैं सारे ही फेस्टिवल सेलिब्रेट करती हूँ इनफैक्ट। तो जन्माष्टमी भी आने वाली है, सो उसको भी यस। हम करेंगे, एंड जैसे भी हो सकता है सेट पे भी हमारा एक बहुत अच्छा सीक्वेंस है, वो भी करेंगे। एंड गणेश चतुर्थी पे तो सबसे मिलना हो ही जाता है, जिनसे राइट। पूरे साल नहीं मिलते हो आप, उनसे गणेश चतुर्थी पे मिल लेते हो, तो दैट इज ऑल्सो अ बिग एंड वे। लास्टली क्या कुछ कहना चाहेंगी जो कि अपकमिंग में हमें देखने को मिलेगा शो में एंड आउटसाइडर?
सॉरी, एक बार वापस बोलिए। लास्टली क्या कुछ कहना चाहेंगी जो अपकमिंग हमें शो में भी देखने को मिलेगा, ट्रैकिंग मतलब क्या अप्स एंड आई डाउन चलता है? थिंक नियर फ्यूचर में आपको मायरा और अबीरा के बीच का बॉन्ड स्ट्रांग होते दिखाई देगा, हम्म। और अरमान काफी अबीरा की हेल्प करते हुए दिखाई देगा, सो दैट इज वन थिंग टू एक्सपेक्ट। वाह। एंड आगे का कोई प्रोजेक्ट? नहीं, अभी तो यही प्रोजेक्ट है और यही मेरी प्रायोरिटी है, जब तक ये है वाह। तब तक यही है। थैंक यू थैंक समृद्धि, यू सो थैंक यू। मच। डन।